दोस्तों आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान स्टील मिल की। जी पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान की शायद मेरा ख्याल है शायद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो 1.1 मिलियन टन स्टील जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। बहुत बड़ी एक मिकदार है और पाकिस्तान की तरक्की में ये बड़ा कलीदी रोल अदा करती है। गालबन 73-74 के ज़माने की बात है जब इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया। तब के दौर की बात है जब USSR हम कहते थे रशिया को, तो उनकी असिस्टेंस और मावनत से ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है इसकी बुनियाद रखी गई। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने की बात है, तो डेफ़िनेटली उन्होंने भी इसको बहुत सारा जो है ना वो सपोर्ट किया होगा, या उस दौर की जो गवर्नमेंट के जो सारे जो एक तरीक़ाकार था उसमें रह के इस इंडस्ट्री को यहाँ पर इसकी बुनियाद रखी गई। कराची में इसकी लगाई गई जनाब, इसकी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और उसके बाद जनाब इन्होंने सालों में ही जनाब ऐसी तरक्की की और मुल्क की तरक्की में इन्होंने बड़ा कलीदी रोल अदा किया। तो आज पाकिस्तान स्टील मिल जो है ना एक दफ़ा फिर ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक स्कैंडल के बेनकाब होने का इंकशाफ हुआ है। तो उसकी सारी डिटेल आज आपके साथ हम रखेंगे। कहा यह जाता है कि अरबों रुपए का स्कैंडल जो है ना वो बेनकाब हुआ है जी, जिसमें वजारत सनत व पैदावार को एक शिकायत मसूल हुई है, जिसमें FIR ने फौरी इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है, जिसमें बहुत सारे उनको अहम शवाहद भी मिले हैं, जिसमें कहा जाता है कि कीमती मशीनरी, केबल्स, स्क्रैप, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी मकदार जो है ना वो बग़ैर गेट पास के इस इंडस्ट्री के बाहर गई है, इस मिल के बाहर गई है जी। कहा यह जाता है कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ये फुकदान रहा और DSF के जो अहलकार हैं उनकी ये भरपूर गफलत का नतीजा है। इसके अलावा साथ में ये कहा जाता है कि 36 टन सरकारी सरकारी मटेरियल से लदे हुए 22 व्हीलर जो ट्रेलर हैं, जो ट्रॉलर हैं, ये बहुत बड़े ट्रॉलर होते हैं 22 व्हीलर, उनके ऊपर जो 36 टन से लदा हुआ सरकारी मटेरियल जो है ना वो भी इस इंडस्ट्री से बाहर गया है। तो बड़ी एक मरबूत तरीके से ये साजिश जो है ना वो जारी थी और अब जो है ना वो हुई है जी, बेनकाब हुई। अब देखते हैं जी इसकी तहकीकात का दायरा जो है ना वो किस हद तक रहता है, किस हद तक जो है ना वो इनके जो कसूरवार हैं उनको किस तरह वो ट्रेस आउट करते हैं, क्योंकि ये अंदरूनी मुलाजम और सिक्योरिटी का आपस में को गठजोड़ ही लगता है। और कहा जाता है कि FIA ने ये जो मुलव्वस अरकान हैं उनको ट्रेस करने का जनाब उस पर काम करना शुरू किया है, और उनका घेरा जो है ना उन्होंने तंग करने का भी कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो सहूलतकार हैं उसकी भी निशानदेही जो है ना वो कर रहे हैं जी। ये मैं दोबारा बताऊं कि ये पाकिस्तान की तरक्की में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जी, ये पाकिस्तान स्टील मिल्स ने। और 73-74 में इसकी बुनियाद रखी गई और 1.1 मिलियन टन इसकी जो है ना वो प्रोडक्शन है, और रूस की इसके साथ मावनत थी या उसकी सपोर्ट के साथ जो है ना वो ये इंडस्ट्री जो है ना वो इसकी बुनियाद रखी गई, और अब तक जनाब ये बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। इससे पहले भी पिछले गालबन मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले की बात है, मेरा हाल है जनवरी के बिल्कुल एंड में, तब भी एक खबरें जो है ना वो इसकी गर्दिश थी कि पाकिस्तान स्टील मिल के 11 KV के जो तार हैं या केबल्स हैं वो यहाँ से जनाब बाहर होने का या चोरी होने का जो है ना इंकशाफ किया है। तो इस चोरी के बढ़ते हुए ख़तरात को सामने रखते हुए, बड़ी अजीब सी बात लगती है, चोरी के बढ़ते हुए ख़तरात को सामने रखते हुए स्टील मिल्स के जो अकाबरीन हैं उन्होंने असासे जो है ना इसके फ़रोख्त करने का ऐलान भी किया था। और कौमी असम्बली की जो ज़ैली कमेटी है सनत व पैदावार की जो हुकाम हैं उन्होंने भी इसकी जनाब कर दी है तौसीक के जी 11 KV के जो तार हैं जी वो चोरी हुए हैं, और उसके पीछे जनाब हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन या क्या हालात जो है ना वो बनती है जी। 2010 के जो दादा-शुमार हैं उसके मुताबिक यहाँ पर 30,000 मुलाजमीन जो है ना वो काम करते हैं। तो बहुत बड़ी एक ये इंडस्ट्री है, और देखते ये हैं कि अब ये जो FIA के जो हुकाम हैं जिन्होंने तहकीक करनी है वो देखते हैं कि वो कितना कामयाब हो सकते हैं। जो कसूरवारान हैं ये उनको वो इंसाफ के कटहरे में खड़ा करते हैं या उनको करार वाक़ई सज़ा जो है ना वो देते हैं कि पाकिस्तान का एक ये लैंडमार्क है, पाकिस्तान की एक ये पहचान है, तो उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको जो है ना वो करार वाक़ई जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए जी। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और मिलते हैं जी किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जी।